बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। आज मैं नाजरीन आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपके फोड़े फिंसी कैसे ख़त्म होंगे। नाजरीन, गर्मी के अंदर जो है फोड़े फिंसियाँ बहुत निकल आती हैं और हमारे खून की ख़राबी की वजह से फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं। बच्चों को भी निकल आती हैं, बूढ़ों को, बड़ों को निकलती हैं। ये सिर्फ खून की वजह है। पहले जो है फिंसी छोटी सी निकलती है, उसके बाद ख़ारिश होती है। ख़ारिश के बाद जो है हम करते हैं तो उसके बाद जो है वो फिंसी के अंदर रेशा बन जाता है। फिंसी बड़ी हो जाती है और हमारे जो रेशा अंदर फिर जलाता है, दर्द करता है रेशा कि अब हम कैसे निकालें इसको। तो हम इसके ऊपर तरह तरह की दवाइयाँ लगाते हैं और खाते भी हैं, जिससे जो है हमारी बीमारी बढ़ जाती है, अंदरूनी बीमारी बढ़ती है। हमारे गुर्दे, जिगर, मैदा फेल हो जाते हैं इनको दवाइयाँ खाते खाते। तो हमारा जो फोड़े फिंसी हैं वो ख़त्म होने की बजाय हमारी दूसरी बीमारियाँ अंदर जो है जन्म लेती हैं। तो नाज़रीन, आपने जो है इन दवाइयों का ख़ात्मा करना है और जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ वो फोड़े फिंसी को ख़त्म करने के लिए वो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने पंसारी की दुकान से अरंडी का पत्ता जो है आपको पंसारी से मिल जाएगा। और वहाँ अगर आप बाग में किसी पार्क में जाएं वहाँ पर भी ये अरंडी का दरख्त लगा होगा तो आप अरंडी का पत्ता वहाँ से लेकर आ सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं मिलता वो पंसार की दुकान से ज़रूर लें। और अगर ये आपके अरंडी का पत्ता मिल जाए तो आपने क्या करना है, इसको फोड़े पर बांध देना है। फोड़े पर जब बांधेंगे तो इसके अरंडी का पत्ता फोड़े के ऊपर रखें और ऊपर से आपने पट्टी बांध देनी है नाज़रीन। उसके बाद जब पट्टी बांधेंगे तो जो है 1-2 घंटे के बाद आपका जो फोड़ा है वो फट जाएगा। जो है आपकी जल्दी फटेगा इससे, और जो रेशा है वो बहुत जल्द खारिज हो जाएगा। इस अरंडी के पत्ते को बांधते ही आपका जो फोड़ा है वो बिल्कुल जो है रेशा ख़त्म होगा। तो उसके बाद आपका जो ये ज़ख़म जो अंदर से है वो भी ठीक होगा और आपका रेशा जो बहना शुरू हो जाएगा। आपने फिर ये पत्ते को उतारना है, रेशा साफ़ करना है, फिर आप बांध लें। तो 1-2 दफ़ा बांधेंगे नाज़रीन तो आपका जो है ये फोड़ा फिंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जड़ से इसका खात्मा होगा। ये बहुत बेहतरीन नुस्खा रहा। बहुत से बच्चों को मैंने लगाया तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो आपको भी, जिसको खुदा न खास्ता बीमारी में जो कि मुब्तला हैं, वो ये पत्ता ज़रूर बांधें। तो उससे जो है फोड़ा जो है आपका फट जाएगा और रेशा आपका खारिज हो जाएगा और आप तकलीफ़ से निजात पाएंगे। तो नाज़रीन, और बहुत सी जो है आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, इसी से ही आपको आराम आ जाएगा। तो आपने अपने जो है खून की सफाई के लिए आपने गाजर का जूस ज़रूर पीना है। गाजर का जूस जो है खून साफ़ करता है और जो खून साफ़ करने के लिए अनार का जूस पीजिएगा ताकि आपका जो है अनार का जूस आपको खून बनाए, खून साफ़ करे और इससे जो है आपके फोड़े फिंसी जल्दी ख़त्म होंगे। और नीम का पानी आप ज़रूर पीजिएगा। नीम का जो पानी पीने से है आपके अंदरूनी जो बाकी खुदा न खास्ता फोड़े ना निकलेंगे, और जो है अगर निकले भी हैं तो वो आपके फोड़े जो हैं इस नीम के पानी पीने से ख़त्म होंगे। नीम का पानी आपने कैसे पीना है नाज़रीन, नीम का आप लाएँ, ताज़ा नीम तोड़कर उसको आप पीस लें, अच्छी तरह पीस के उसको पानी डाल के पीसें अच्छी तरह, जो फिर उसको निचोड़ लें। पानी उसका जो निकल आएगा तो आपने उसको नीम के पानी को 1-2 चम्मच जो है आपने पीना है सुबह, दोपहर, शाम। जब आप ये नीम का पानी पिएंगे तो उससे जो है आपके खून साफ़ होगा और आपके जो है फोड़े फिंसियाँ नहीं निकलेंगी, आपका जल्द भी साफ़ हो जाएगी, आपके चेहरे पे जो दाने निकलते हैं वो भी साफ़ होंगे। इससे नीम के पत्तों से जो है आपका फ़ायदा होगा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इतना फ़ायदा है कि इसके बयान करने लगूँ तो आप की जो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मगर इसके जो है फ़वाइद जो है ख़त्म नहीं होंगे। तो नाज़रीन, आपने जो है इसके चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है और मैंने जो आपको नुस्खा बताया ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और जो मैंने चीज़ें बताई वो आपने खानी है, पीनी है, लगानी भी हैं। और जो आपने ये लगाएंगे, पिएंगे तो आपको इससे बेहतर जो है रिज़ल्ट और कोई दवाई से आ ही नहीं सकता। तो ये मेरे आपने जो बताए हुए अमल को ज़रूर करना है। आपको जिस किसी को भी ये बीमारी में मुब्तला हों उनको भी ज़रूर बताइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। आपके लिए दुआ करें और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है नाज़रीन, और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करेंगे। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको नई वीडियो के साथ
ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی آپ کے مسئلے مسائل بتانے کے لیے۔ تو اپنی باجی بہن کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں جو ہے آپ کے جو بھی بیماریوں کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی آپ کے جو ٹپس ہیں، نسخے ہیں، جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں، مجھے ضرور آپ نے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے مجھے جو ہے کمنٹ ضرور کرنا ہے، مجھے بتانا ہے، تاکہ میں آپ کو مزید اور بہتر مشورے دے سکوں۔ اور اس کے ساتھ ہی باجی بہن کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔